बाला साहब ठाकरे की विरासत क्या है? जो भी मराठी नहीं है उसके खिलाफ है शिवसेना, इसके अलावा कोई विरासत नहीं है उनकी, कोई विचारधारा नहीं है। वो दक्षिण भारतीय हो, इससे बड़ी विरासत नहीं है उनकी। ना अटक के रह जाए। मैं मराठी की बात कर रहा हूँ, ये बीएमसी और की बात करना चाह रही हूँ विजय जी, कि जिसने बाला साहेब ठाकरे को पॉलिटिक्स करते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, लेकिन आज वो बीएमसी के लिए वोट डालने जा रहा है। उसके लिए उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे हैं, या ये विकास वाली पॉलिटिक्स है जिसके ब्रांड इमेज देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं? मेरा तो सीधा सा क्वेश्चन वहां पर। ये तो वो जैन जी तय करेगी। अभी हम बात विचारधारा की, आप जो कर रहे वो अलग सवाल है, वो तो जैन जी तय करेगी कि वो विकास पर करे। वैसे तो ये आपने तय कर लिया कि देवेंद्र फडणवीस जो है विकास की राजनीति कर रहे हैं, वो तो हिंदू मराठी मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुंबई के विकास की बात तो नहीं की। तो इस चुनाव में मुंबई के विकास की, महाराष्ट्र के विकास की बात तो नहीं हुई, हिंदू मराठी मेयर की बात हुई है। तो देवेंद्र फडणवीस को विकास के लिए जैन जी देख रही हो, ऐसा मैं नहीं समझता। यदि वो देगी वोट, उसको अलग तय करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव मोटे तौर पे ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से क्या वो विरासत बच रही है? ये फायदेमंद है कि नुकसान है कि नहीं? उद्धव ठाकरे के साथ है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल इस बात का है कि भाई इससे भी क्या बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत जब शिवसेना शुरू हुई तो लुंगी के बजाय पुंगी से शुरू हुई थी, और राज ठाकरे ने जब छोड़ी थी तब उत्तर भारतीयों की पिटाई के साथ, और वो शिवसेना आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। एक बस सर, एक उसमें थोड़ा सा वीकनेस हो रही थी, तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को जोड़ लिया कि भाई हमारा फेविकोल। मैं नागपुर पे जाना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले बस एक आंकड़ा आपसे चाह रही हूँ। 80% रागी जी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी बाजी मार लेगी। अभी शुरुआत में समीर जी ने कहा कि 20 सीटें 29 में से तो महायुति के पास ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आप भी ऐसा कोई आंकड़ा कोट करना चाहेंगे? मुझे मोटे तौर पर ऐसा लगता है। कितना प्रतिशत? मतलब 18-20 सीटें जो नगर चुनाव है वो सारी उनके पास आने वाली है, बीजेपी और शिवसेना शिंदे का। 80%, 75%। हाँ, नहीं, ये इसलिए कह रही हूँ कि फिर ये पर्चा जो है मैं अपने को 75% बिल्कुल 75% से कम उनके पास नहीं जाने वाली है, 80% आने वाली है। मोटा चुनाव अभी बीएमसी को लेकर है कि बीएमसी में ये लोग, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि उनकी क्या भूमिका होगी वो तय करने वाला है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे बीएमसी पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है सर, नागपुर की हम बात कर लेते हैं, जो बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस का भी पावर सेंटर है। मोहन भागवत, नितिन गडकरी, खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही आते हैं। ऐसे में नागपुर के नतीजे, इनकी ताकत, इनका इंपैक्ट और इनकी पकड़, तीनों फैक्टर साफ साफ जाहिर है। मोहन भागवत भी जब आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों को जागरूक किया, कहा कि भाई आपके मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये आज आपका दिन है। शुक्ला जी, ये जो चल रहा है नागपुर की, अगर हम बात करें, नागपुर का पावर सेंटर जनता किसे मानती है, वहां से क्या आवाजें आती हैं? देखिए, यदि पूरे महाराष्ट्र के जो नगर निगम का चुनाव है उसमें देखें तो एक नागपुर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही। वहाँ शिवसेना और एनसीपी दोनों बहुत कमज़ोर स्थितियों में है। वहाँ सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अप रहेगी। उसका कारण यही है कि वहाँ दो बड़े चेहरे मैदान पे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस जी, दूसरे नितिन गडकरी जी। तो क्या होता है कि एक विश्वास जब कायम हो जाता है मतदाता के मन में, तो विश्वास बहुत कुछ मायने रखता है। जैसे देश में यदि नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास पैदा हो गया है तो उस विश्वास को कमज़ोर करने में समय लगेगा। उसी तरह महाराष्ट्र में आज भी देवेंद्र फडणवीस के प्रति मतदाता के मन में एक विश्वास पैदा हो गया है। उस विश्वास को विपक्ष कमज़ोर नहीं कर पा रहा। जिन दो दलों की और हम बात करते हैं, उनके सहयोगियों को, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का, तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के कारण उनको भी फायदा मिल रहा है।